दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम डायना नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी उम्र 42 साल है और वो अपने माँ बाप से अलग अपनी एक रूममेट जेनिफर के साथ रहती है। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाती है और फिर घर आकर तैयार होकर हाई स्कूल जाती है, जहाँ पर वो एक टीचर है और इंग्लिश पढ़ाती है। उसी स्कूल में एरिक नाम का एक लड़का भी पढ़ता है जिसकी उम्र 25 साल है। एरिक स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। वो फुटबॉल टीम का कैप्टन है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा हैं और उसे डेट करना चाहती हैं। वहीं डायना ने भी जब पहली बार एरिक को देखा था तो पहली नजर में ही वो उसे पसंद करने लगी थी, और क्योंकि वो काफी समय से सिंगल थी तो वो एरिक के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। उधर धीरे धीरे एरिक भी डायना को पसंद करने लगा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में तो टीचर और स्टूडेंट की तरह रहते थे, लेकिन स्कूल के बाहर वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे, फोन पर बातें करते थे और कभी कभी होटल में जाकर इंटीमेट भी हो जाया करते थे। फिर एक दिन जब डायना अपनी रूममेट जेनिफर के साथ एक बार में होती है तभी उसके फोन पर एरिक का मैसेज आता है। वहीं ये देखकर जेनिफर उससे पूछती है कि क्या ये एरिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। डायना मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो बार से बाहर आती है और गाड़ी लेकर निकल जाती है। आगे वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर किसी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ एरिक भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और डायना उसे देखकर बहुत खुश होती है। एरिक उसकी गाड़ी के अंदर आता है और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद डायना एरिक को बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ को झूठ बोलकर इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करने आया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड का मुझसे मन भर गया और वो मुझे छोड़कर चला गया। जिसके बाद वो दोनों वहाँ कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब डायना स्कूल में होती है तब वह क्लास के दौरान एरिक को घूरती रहती है। वैसे तो वो दोनों स्कूल में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे और खुद को एक दूसरे से दूर ही रखते थे, लेकिन आज जब क्लास में कोई नहीं होता तभी मौका देखकर एरिक डायना के पास आता है और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे जब डायना स्कूल से घर जा रही थी तभी वहाँ कुछ टीचर आज रात को बाहर ड्रिंक करने का प्लान बना रहे होते हैं। वो डायना को भी उनके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि आज रात को मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। फिर रात में डायना अपने भाई से एक रेस्टोरेंट में मिलती है जो उसे बताता है कि मॉम की तबीयत बिगड़ती जा रही है और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर डायना घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एरिक से मिलती है जो उसे लेकर अपने भाई के घर आ जाता है, क्योंकि उसका भाई वहाँ पर नहीं रहता था और वो घर खाली पड़ा हुआ था। फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद डायना एरिक से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और ऐसा मुझे किसी और के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब डायना अपनी रूममेट जेनिफर के साथ घर पर थी तभी जेनिफर उसे कहती है कि तुम आज मेरे साथ थैंक्सगिविंग पार्टी में चलना। वहाँ मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं जो सिंगल हैं और बहुत ही हैंडसम हैं। देख लेना, तुम्हें वो बहुत पसंद आएंगे। आखिर कब तक तुम सिंगल घूमती रहोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम भी रिलेशनशिप में आ जाओ और थोड़ी मौज मस्ती करो। लेकिन डायना तो वहाँ पर एरिक के साथ चैटिंग कर रही थी। वहीं एरिक उससे उसकी एक बिना कपड़ों वाली फोटो मांगता है तो डायना तुरंत बाथरूम में जाकर उसे अपनी बिना कपड़ों वाली फोटो भेज देती है। फिर रात में डायना जेनिफर के साथ थैंक्सगिविंग पार्टी में जाती है, जहाँ पर जेनिफर उसे अपने 2 दोस्त पीटर और निक से मिलवाती है। लेकिन डायना को उन दोनों में से कोई पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस पार्टी में से जल्दी निकलने का बहाना बनाते हुए जेनिफर से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है। जिसके बाद वो एरिक को कॉल करती है, लेकिन वो कहीं और बिजी होता है जिस वजह से वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए डायना उदास हो जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। फिर अगले दिन जब डायना स्कूल में होती है तभी लंच ब्रेक के दौरान एक टीचर उसे बताती है कि एक औरत की बिना कपड़ों वाली फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो रही है। जो सुनकर डायना थोड़ा घबरा जाती है। वो टीचर उसे कहती है कि जरूर उस औरत ने ही अपनी फोटो अपने बॉयफ्रेंड या लवर को भेजी होगी और फिर उस लड़के ने उसे लीक कर दिया होगा। वहीं डायना की घबराहट अब और बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने भी तो अपनी बिना कपड़ों वाली फोटो एरिक को भेजी थी और उसे डर लग रहा था कि अगर एरिक ने उसकी ये फोटो लीक कर दी या अपने दोस्तों को भेज दी तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसलिए स्कूल की छुट्टी के बाद डायना एरिक को पार्किंग में बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी वो वाली फोटो जल्दी से डिलीट कर दो। वहीं एरिक भी उसकी बात मानकर तुरंत उसकी फोटो डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो दोनों रात में डायना के घर पर मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जेनिफर आज रात के लिए बाहर गई हुई थी। फिर रात होते ही एरिक डायना के घर पर आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना एरिक के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। उसे जैसे एरिक की आदत हो चुकी थी और वह धीरे धीरे उससे इमोशनली अटैच होती जा रही थी, जिसके साथ ही वो एरिक को कंट्रोल करने लगी थी। फिर एक दिन जब वो दोनों मस्ती कर रहे थे तभी एरिक उसे बताता है कि आज मुझे एक लड़की ने डांस के लिए पूछा। जो सुनकर डायना को जलन होने लगती है और वह उसे कहती है कि मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। एरिक कहता है कि मैं सिर्फ
उसके साथ डांस करूंगा और कुछ नहीं, जिस पर डायना भी उसकी बात मान जाती है। फिर अगले दिन डायना के पास एरिक का कॉल आता है और वो उसे आज रात अपने भाई के घर मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर डायना भी उसे हाँ कर देती है। फिर रात होते ही वो दोनों चुपके से एरिक के भाई के घर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना का स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो जाता है, इसलिए वो और एरिक एक हफ्ते के लिए एरिक के फार्म हाउस पर घूमने निकल जाते हैं। शाम होते ही वो दोनों फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। फिर अगली सुबह जब एरिक और डायना साथ में मस्ती कर रहे थे, तभी कोई आदमी कार लेकर उनके फार्म हाउस के बाहर आता है। फिर वो दरवाजा खटखटाता है, जिससे डायना घबरा जाती है और जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है, जबकि एरिक कमरे से बाहर आकर उस आदमी से बात करता है। दरअसल ये आदमी इस घर का केयर टेकर होता है और एरिक उससे बात करके उसे वापस भेज देता है। फिर उसके जाने के बाद डायना बाथरूम से बाहर आती है और एरिक से पूछती है कि उस आदमी ने मुझे देख लिया था क्या? अगर उसने किसी को भी हमारे बारे में बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी एरिक उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो बस हमारा केयर टेकर था। अगर उसने तुम्हें देख भी लिया होगा तब भी वह किसी को नहीं बताएगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डायना अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो उसे कहती है कि अगर हमारे रिश्ते के बारे में स्कूल में पता चल गया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद मुझे कहीं भी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इस पर एरिक उसे कहता है कि तुम फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। डायना कहती है कि नहीं, यहाँ से वापस जाने के बाद हम कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। थोड़ी देर बाद डायना घर से बाहर आती है और वहाँ बैठकर कुछ सोचने लगती है, पर तभी एरिक उसके पास आता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर डायना उसे मना कर देती है। लेकिन जब एरिक फिर भी नहीं रुकता तब डायना उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है, जिससे एरिक गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक हफ्ते तक वहाँ छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब स्कूल में भी एरिक डायना को इग्नोर करने लगा था, यहाँ तक कि वो उससे बात भी नहीं करता, जिस सब से अब डायना परेशान रहने लगती है। फिर उसी रात जब वह स्कूल की एक पार्टी में जाती है, तभी वो वहाँ पर एरिक को एक लड़की के साथ डांस करते हुए देखती है, जिसे देखकर डायना को जलन होने लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में डायना एरिक के पास आती है और उसे स्कूल की छुट्टी के बाद मीटिंग रूम में मिलने के लिए बुलाती है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब एरिक मीटिंग रूम में आता है तब डायना उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और फिर रात को वह उसे अपने घर पर मजे करने के लिए बुलाती है। पर तभी एक टीचर वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में एरिक डायना के घर पर आता है, जहाँ उसकी रूममेट जेनिफर आज भी घर से बाहर गई हुई थी। फिर वो दोनों वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डायना को एरिक के साथ मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो एरिक को उससे दूर कर देती है और कहती है कि ये सब गलत है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से उससे लिपट जाती है। वहीं एरिक को डायना का ये बर्ताव देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी डायना उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है कि प्लीज मत जाओ, लेकिन एरिक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच जेनिफर भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। वहीं एरिक उसके घर से निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। तभी डायना भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। वो एरिक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक एरिक घर के अंदर जा चुका था। वहीं डायना उसे बार बार कॉल्स और मैसेजेस करने लगती है, लेकिन जब एरिक उनका कोई जवाब नहीं देता तो डायना सीधा उसके लैंडलाइन पर फोन कर देती है। वहीं एरिक के डैड फोन उठाते हैं और जब डायना उनसे एरिक के बारे में पूछती है तो उनको लगता है कि शायद ये एरिक की कोई फ्रेंड है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि एरिक अभी सोने चला गया है तो तुम कल उससे मिल लेना। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं, जिससे डायना बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो वहाँ से अपने घर पर नहीं जाती, बल्कि सीधा एरिक के बेडरूम की खिड़की के पास जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है ताकि वो उससे बात कर सके। फिर डायना उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। एरिक जब घर से बाहर आता है तब डायना गिड़गिड़ाते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन वहीं अब एरिक को भी एहसास हो चुका था कि उन दोनों का ये रिश्ता सही नहीं है, इसलिए अब वो डायना को छोड़ने का फैसला कर लेता है। इसी बीच एरिक के डैड उसे देखने के लिए बाहर आते हैं और वो उसे डायना के साथ बात करते हुए देख लेते हैं। वहीं एरिक अपने डैड को आता हुआ देख डायना को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी डायना निराश होकर अपनी कार में बैठती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डायना एक होटल में जाती है जहाँ पर वो हमेशा एरिक के साथ आया करती थी। वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और एरिक को याद करते हुए उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि एरिक ने उसे ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद उसके पास एक वॉइस मैसेज आता है जिसे स्कूल के प्रिंसिपल ने भेजा था। वो उसे बताता है कि हमें तुम्हारे और एरिक के बारे में कुछ बातें पता चली हैं और एरिक के पिता स्कूल में तुमसे कुछ बात करने आए हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी स्कूल आ जाओ। जो सुनकर डायना वहीं पर लेट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सबको उसके बारे में पता चल चुका है और अब उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। जो सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और
दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।